So let us start with next question. Again, it is a very simple question. Question number 20. A projectile is fired at 30 degree to the horizontal. मतलब angle of projection आपको 30 degree दिया है, theta का value 30 है. Vertical component of its velocity is 80 meter per second. तो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब u है, इसकी वैल्यू दी हुई है 80 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ u1? क्या होता है u sin थीटा. तो u sin थीटा इक्वल टू 80. उसमें से आपको थीटा की वैल्यू 30 दिया है. व्हाट इज u? व्हाट विल बी u वैल्यू फ्रॉम हियर? 160. तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है 160 मीटर पर सेकेंड. आगे क्या बोला है? इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज t. तो जो प्रोजेक्टाइल का उसका टाइम ऑफ फ्लाइट t है. व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट t इक्वल टू t/2? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T है तो t/2 पे प्रोजेक्टाइल कहाँ होगा? टॉप मोस्ट पोजीशन पे. अगर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T है तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पे प्रोजेक्टाइल होगा यहाँ पे. प्रोजेक्टाइल का यहाँ पे होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0. तो बचा क्या फिर? x कंपोनेंट. व्हाट इज x कंपोनेंट? vx इक्वल टू ux. क्योंकि x कंपोनेंट चेंज होता नहीं है, इट इज ऑलवेज द सेम, राइट? तो फिर आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? vx. तो व्हाट इज vx? ux. व्हाट इज ux? u cos 30. व्हाट इज u? 160. व्हाट इज cos 30? √3/2. तो कितना आंसर आएगा? 80 √3 मीटर पर सेकंड. तो 80 √3 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन नंबर बी. सिंपल क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. फॉर अ गिवन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट, u कांस्टेंट है. अ प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज. डू यू रिमेंबर प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम कब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एक एंगल θ1 है तो दूसरा 90 माइनस θ1 है. हमने लिया था थ्योरी में. ये क्वेश्चन तो हमने तभी सॉल्व कर दिया था, थ्योरी में ही सॉल्व हो गया ये. तो इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर, ओके बता देता हूँ, लेकिन इफ यू रिमेंबर इट इज ऑप्शन नंबर बी. तो क्या बोला है? फॉर अ गिवन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट, और प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज. तो प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है दो अलग अलग एंगल पे, जिसको आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है. For two angles of projection, if t1 and t2 are times of flight in the two cases. तो पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट t1, दूसरे में t2. तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ t1 into t2 प्रोपोर्शनल टू? ऐसा क्वेश्चन है. तो अगर आपको याद है तो गुड, मैंने आपको ट्रैजेक्टरी भी ड्रॉ करके बताया था. तो ये सेकेंड प्रोजेक्टाइल, ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, ये एंगल θ1 and then this is θ2, but if you remember θ2 turns out to be 90 minus θ1. ऐसे होता है वो. So if you remember, what is time of flight in general? 2u sin theta by g. तो पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट t1 will be 2u sin θ1 by g. दूसरे केस में t2 इक्वल टू 2u sin θ2 by g. But what is θ2? What is θ2? कितना है? 90 माइनस θ1. 90 माइनस θ1 है ना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होता है. What is sin of 90 माइनस θ1? cos थीटा. तो t2 क्या आ गया? 2u cos θ2 by g. So what is t1 into t2? 2u sin θ1 by g into 2u cos θ2 by g. So t1 into t2. What is range का इक्वेशन? क्या रहता है? u square sin 2 थीटा. u square sin 2 थीटा. तो ये 2 को बाहर रखते हैं, एक g को भी बाहर रखते हैं. 2 और g को आउटसाइड रख दिया, अंदर क्या बचा? u into u square. ओके, 2 sin θ1 cos θ1 by g. ये होता है रेंज.
अगर याद होगा तो ये रेंज होता है। किसका रेंज? पहले प्रोजेक्टाइल का रेंज। लेकिन पहले और दूसरे का प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या है? सेम। तो सेम है। तो T1 इंटू T2 क्या आएगा? व्हाट इज T1 इंटू T2? 2R by G। मतलब T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनल टू R। ऑप्शन नंबर बी। और T1 by T2 क्या आएगा? tan थीटा। इट वाज tan थीटा इफ यू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसे बेसिक चीजें याद होंगे तो फिर यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग दिस। तो भी याद होना चाहिए T1 into T2 is 2R by G for complementary angles and T1 by T2 is tan of theta for complementary angles। अगला क्वेश्चन। A particle is thrown with velocity u at an angle alpha from the horizontal। तो इस पार्टिकल को हमने अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। Another particle is thrown with the same velocity at an angle alpha from the vertical। तो पहले पार्टिकल को हमने अल्फा एंगल पे थ्रो किया और एंगल मेजर किया विद हॉरिजॉन्टल मतलब विद एक्स एक्सिस। और दूसरे पार्टिकल को हमने थ्रो किया और एंगल मेजर किया अल्फा वापस से विद वाई एक्सिस। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस। तो एक केस में अल्फा एंगल है प्रोजेक्शन, एक केस में 90 माइनस अल्फा है। बताता हूँ कैसे। द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ फ्लाइट ऑफ द टू पार्टिकल्स विल बी, वही है जो मैंने अभी बोला। T1 by T2 क्या था? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। कैसे? तो देखो कैसे आया सी। तो व्हाट वी विल डू इज, एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल था, अल्फा एंगल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। दूसरा प्रोजेक्टाइल है, अल्फा एंगल है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अगर ये एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है तो फिर हॉरिजॉन्टल से कितना होगा? टोटल एंगल कितना है? 90। उसमें से अल्फा गया, बचा कितना? कितना बचा? 90 माइनस अल्फा। तो वर्टिकल के साथ अल्फा होने का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होना? 90 माइनस अल्फा। तो ये कौन सा केस है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। और अभी अभी तुमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में T1 क्या आया था? 2u साइन थीटा वन। थीटा वन मतलब यहाँ पे कौन है? अल्फा अपॉन जी। और T2 क्या आया था? 2u cos थीटा वन। cos थीटा वन मतलब कौन? cos अल्फा बाय जी। तो जब हम लोग T1 अपॉन T2 कर देंगे, क्योंकि पूछा वही है रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u बाय जी, 2u बाय जी कैंसल, तो क्या बचेगा? साइन अल्फा बाय cos अल्फा। तो कितना आएगा? tan अल्फा। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। A particle covers 50-meter distance when projected with an initial speed। तो जब इनिशियल स्पीड से सम इनिशियल स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 50 मीटर। मतलब रेंज है ये, 50 मीटर इज रेंज। देख लेते हैं, आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ऑन द सेम सरफेस इट विल कवर अ डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद डबल द इनिशियल स्पीड। तो रेंज का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज रेंज? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। पहले केस में रेंज था 50 विथ सम इनिशियल स्पीड। दूसरे केस में सेम सरफेस पे अगर स्पीड को डबल कर दिया तो रेंज कितना? स्पीड को डबल किया, एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो एंगल क्या ले लोगे? कांस्टेंट। और जी भी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस सेम है। सरफेस सेम मतलब पहला प्रोजेक्टर अर्थ पे तो दूसरा भी अर्थ पे ही है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। व्हाट इज आर टू बाय आर वन? क्या आएगा आर टू बाय आर वन? यू टू बाय यू वन का स्क्वायर। यू टू क्या बोला है? डबल ऑफ इनिशियल, डबल। तो आर टू बाय आर वन क्या आ गया? 4 नाइन्स। व्हाट इज आर टू? 4 नाइन्स ऑफ आर वन। व्हाट इज आर वन? कितना है? 50। तो आर टू कितना है? 200। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet is fired from a cannon with velocity 500 मीटर पर सेकेंड। कैनन मतलब तोप, बेसिकली तोप से गोले को फायर कर दिया आपने, शेल, बुलेट मतलब शेल, कैनन मतलब तोप। If the angle of projection is 15 degree and g value is 10, then the range is such a joke. कैसे फाइंड करोगे? क्या है रेंज? क्या है रेंज? म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ऐसे क्वेश्चंस को लिखने के लिए टाइम भी मिलेगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चन हम लोग अवॉइड करने वाले हैं। व्हाट इज यू वैल्यू? 500। व्हाट इज 500 स्क्वायर? 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर 10 raised to 4। साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा 15 डिग्री है, जी की वैल्यू 10 बोली है। व्हाट इज साइन ऑफ 30? 1/2, 1/2 और 25 मतलब 25 का हाफ, 1.5, 10 raised to 4 और नीचे 10, 10 raised to 3 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। एक दो ऐसे क्वेश्चंस है एंड देन अगले सेट से वी विल इंक्रीज द लेवल आल्सो। क्विक 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 क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। A large number of bullets are fired in all directions with same speed u. A large number of bullets are fired in all directions. ये इंपॉर्टेंट है, all directions, क्योंकि जब all directions में आप बुलेट को फायर करोगे ना, all direction, सपोज यहां से फायरिंग स्टार्ट किया, all direction, all direction, तो बेसिकली सरफेस के ऊपर एक सर्कल बनता है। When you fire bullets in all direction, तो सरफेस के ऊपर क्या बनेगा? सर्कल, क्योंकि हर डायरेक्शन में बुलेट जाएगा तो एक सर्कल बन जाएगा, तो इस सर्कल का कुछ एरिया होगा। तो देखो अभी शायद एरिया पूछा होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया? मैक्सिमम, मैक्सिमम एरिया, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दिस बुलेट विल स्प्रेड? तो क्वेश्चन समझ में आया कि पहले तो ये बता दो, क्वेश्चन समझा? यू आर फायरिंग बुलेट्स इन ऑल डायरेक्शन, तो ऑल डायरेक्शन में अगर बुलेट जाएंगे तो जहां जहां पे बुलेट गिरेगा वो पूरा एक सर्कल बनेगा, और आपको उसका मैक्सिमम एरिया पूछा है। मैक्सिमम एरिया, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पहले तो ये बता दो। हाँ, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए तो क्या मैक्सिमम होना चाहिए? आर। आर मतलब यहाँ पे क्या है? रेंज है, यहाँ पे आर है रेंज। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज? यू स्क्वायर बाय जी, तो यू स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर मतलब पाई यू रेस टू 4 अपॉन जी स्क्वायर, पाई यू रेस टू 4 अपॉन जी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, a projectile thrown with initial speed u and angle of position 15 to the horizontal has a range r. If the same projectile is thrown at an angle 45 to the horizontal with same speed, sorry, with speed to u, its range will be। वापस सिंपल, पहले एंगल कितना था? 15, अब कितना हो गया? 45। पहले स्पीड कितना था? u, अब कितना हो गया? 2। व्हाट इज रेंज का फॉर्मूला? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसमें कांस्टेंट पैरामीटर क्या है? कांस्टेंट पैरामीटर जी, क्योंकि थीटा भी चेंज हो रहा है, यू भी चेंज हो रहा है, तो आर विल बी प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो व्हाट विल बी r2 बाय r1? क्या होगा? u2 बाय u1 साइन साइन
2 theta 2 upon sin 2 theta 1. What is u2 का वैल्यू? What is u2? बोला है ना u2. What is u2? u2 का वैल्यू क्या है? कितना बोला है? 2u. What is sin theta 2? अरे सेकेंड केस में एंगल कितना बोला है? कितना एंगल है? 45 है. पहले केस में एंगल कितना है? 15. इसका स्क्वायर था कितना? ये 4. What is sin of 90? 1. What is sin of 30? What is sin of 30? अरे बता दिया करो. तो what is R2? R2 by R1 अगर 8 आ गया तो R2 is 8 times of R1. 8R. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कौन से वेरिएबल्स है, कौन से कॉन्स्टेंट्स है, प्रोपोर्शनल देख लेना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. डन. ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं इस चैप्टर में, इस पार्ट में, इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या होता है? 0. तो किसकी बात चल रही है? वी एक्स की. कितना है? हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी. हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी मतलब ux इक्वल टू u by 2 ऐसा बोला है. इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी. सबका ध्यान यहाँ पे. यू ऑलरेडी नो. व्हाट डू यू नो? एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट इज 0. मतलब ये जो बोल रहे हैं u by 2, ये x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. और vx इज ऑलवेज इक्वल टू ux. और ux इज हाउ मच? व्हाट इज ux? u cos थीटा. तो व्हाट इज cos थीटा? 1/2. आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है? रेंज. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? 2ux uy by g या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी या फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी. करेक्ट. तो फॉर्मूला सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि कौन सा क्या आपको यूज करना है. तो तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए. विच इज द बेस्ट फॉर्मूला दैट यू कैन यूज इन दिस केस इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी. ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आई. डू यू नो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? कौन सा एंगल पे होती है? 60. पता है? तो पता है तो फिर ठीक है. ये भी यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तुमको ये करना करो. दैट इज ओके. यू कैन यूज दिस आल्सो. तो थीटा कितना हो गया? 60. तो फिर बट डू यू नो व्हाट इज अच्छा आंसर इन टर्म्स ऑफ यूज करें तो हो गया था. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 60. कितना है 2 इंटू 60? नहीं वो तो पता है. साइन 120 कितना मैं वो पूछ रहा था. व्हाट इज साइन 120? साइन ऑफ 90 प्लस 30. व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस 30? cos 30. होता है ना ऐसा? ट्रिग्नोमेट्री पता है क्या? व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा? व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा? cos थीटा की माइनस cos थीटा. cos थीटा. तो व्हाट इज cos ऑफ 30? √3 बाय 2 u स्क्वायर बाय g. तो √3 u स्क्वायर बाय 2g. √3 u स्क्वायर बाय 2. quick. Next question.
A projectile is thrown from a point in horizontal plane होगा, plane not place, horizontal plane such that its horizontal and vertical components are 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज, जोक है जोक, जोक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यूएक्स 9.8, व्हाट इज यूवाई गिवन टू यू, कितना यूवाई कितना है 19.6, पूछा क्या है रेंज, व्हाट इज रेंज का फॉर्मूला 2ux uy by 2 into ux, ux कितना है 9.8, uy कितना है 19.6, g की वैल्यू कितनी है 9.8, व्हाट इज 19.6 into 2, ऑप्शन नंबर डी। तो बस ये एक सेट है, इसके बाद हम लोग लेवल हाई करेंगे, और वो भी बात है ना इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि टू सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है इसमें। हाँ एक दो क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट, थोड़ा सा लेवल अच्छा है उसका, बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। किसी किसी को ये लेवल भी बहुत डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट है कि नहीं ना, पक्का श्योर, फिर एग्जाम मार्क्स क्यों नहीं मिलते, इज इट डिफिकल्ट, नो, गुड। अगला क्वेश्चन, a particle is projected with velocity v, एक पार्टिकल है which is projected with velocity v such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by it, मतलब r की वैल्यू 2h, बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर आ गया, range is 2 times of height, the range of the projectile s, range is 2 times of height, और आपको रेंज पूछा है, तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन सॉल्व, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, r इक्वल टू 4h cot थीटा, ऐसे था, लेकिन क्या बोला है, क्या बोला है आपको, रेंज कितना है 2h, तो 2h इक्वल टू 4h cot थीटा, 1 एंड 2 का, तो व्हाट इज cot थीटा 1/2, आपको पूछा क्या है, क्या पूछा आपको, रेंज, बताओ कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट रेंज, कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप 2ux ui by g बोल रहे हो, तो ux होता है, क्या होता है ux, u cos थीटा, ui क्या होता है u sin थीटा, आपके पास तो cot थीटा की वैल्यू है, और थीटा कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज एंगल फॉर cot थीटा इक्वल टू हाफ, cot थीटा की वैल्यू हाफ हो तो एंगल क्या होगा, नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टली मिल नहीं सकता, व्हाट इज cot थीटा इन जनरल, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1/2, यहां से क्या आ गया, sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा, बराबर, गुड, सही है ना, करेक्ट है, जिनका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है यहीं पे हो जाएगा, जिनका स्ट्रांग नहीं है और एक स्टेप आगे जाओ, फिर इफ यू आर वीक इन ट्रिग्नोमेट्री तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यहाँ से यू विल फेस सम इश्यूज इफ यू डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री। चलो अगर मैं ये भी यूज कर लेता हूँ, इफ आई यूज दिस फॉर्मूला आल्सो, तो आई नीड टू नो व्हाट इज sin थीटा एंड आई नीड टू नो व्हाट इज cos थीटा, व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री पता होता तो, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं, बट जस्ट अ मिनट, व्हाट इज sin थीटा, 2 cos थीटा है ना, तो 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1। तो कितना आ गया ये 4 cos square theta plus cos square theta equal to 1। So what is cos square theta from here? ये 4 plus 1 5। So what is cos square theta? What is cos square theta? What is cos theta? 1 by root of 5 हो गया। cos theta 1 by root 5 है, तो sin theta कितना होगा? sin theta कितना आएगा? अरे sin theta कितना होगा? लिखा तो है, sin theta क्या है? 2 cos theta, और cos theta क्या आया आपके पास? क्या आया? 1 by root 5। तो क्या मिल गया आपको? sin थीटा क्या मिल गया? 2 by root 5। ये सारे वैल्यू इधर जाएंगे। 2 u स्क्वायर, sin थीटा क्या है? 2 by root 5। cos थीटा क्या है? 1 by root 5, और नीचे g था, है ना जी? root 5 5, 2 into 2 4। तो क्या हो गया? 4 u स्क्वायर अपॉन 5g। 4 u स्क्वायर अपॉन 5g, u को उन्होंने बोला है भी, करेक्ट। अभी रुको रुको, घाई नहीं, बिकॉज यू आर स्मार्ट पीपल, डू नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग। सही है, गलत कुछ नहीं है इसमें। 3 मेथड हो सकते हैं। अभी तो एक याद आया, अभी दूसरा याद आया, तीसरा भी सोचेंगे। मेथड नंबर 2 हम लोग यहां से यूज कर सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू से। व्हाट इज कॉट थीटा? विच साइड अपॉन विच साइड? व्हाट इज टैन थीटा? ये टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये रूट 5 हो गया। हाइपोटेन्यूज है ना। कॉट थीटा हाफ मतलब क्या? कॉट थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। जागो जागो, एग्जाम में सामने आएगा मिस्टर वाइट। डे ड्रीमर। तो ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा सा, थोड़ा बोकला चोकला बैठने का, छुप छुप के क्या। तो cot theta is nothing but adjacent upon opposite। तो adjacent 1 opposite 2, क्योंकि रेशो तुम्हारे पास क्या है? हाँ, अगर ये 1 और ये 2, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? रूट 5। व्हाट इज sin थीटा बाय डेफिनेशन? sin थीटा बता दो ना। sin थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा कितना? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही तो था फिर, यही था ना। ये मेरा तुमको साइन 2 बाई रूट 5। तो यहां से तुम साइन कॉस निकाल दो तो भी चलेगा। ये अननेसेसरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब करते बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा। चलो ठीक है, डन, अभी हो गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो गुड लेवल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द रेंज आर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम when its maximum heights are h1 and h2। एक चीज तो तुम समझ लो, रेंज सेम होना मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना, ये होता ही है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज तो सेम हो गया, लेकिन हाइट अलग अलग थी। तो इफ यू हैव नोटिस्ड, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम बट मैक्सिमम हाइट्स आर नॉट सेम। तो पहले केस में जो हाइट है उसको मैं h1 बोल देता हूँ, और दूसरे केस का जो हाइट है उसको मैं h2 बोल देता हूँ। मैंने इसलिए बोला अभी आपको, a lot of bad habits, उसमें से एक होता है बड़बड़ करना। चलो, जिनको बड़बड़ करने का शौक है आंसर कर दो। तो हाइट h1 in the first case, h2 in the second case, what is the relation between r h1 and h2? रेंज में h1 और h2 में क्या रिलेशन है, आपको ये फाइंड करना है। तो अभी आप लोग ही मुझे बताओगे हाउ डू यू अप्रोच दिस क्वेश्चन।
कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड। कैसे अप्रोच करोगे? आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ना हिंट आंसर नहीं होता है। फाइंड आउट व्हाट इज कॉमन इन द आंसर, प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2। तो आपको पहले तो H1 फाइंड करना चाहिए और फिर H2, फिर प्रोडक्ट लेना चाहिए। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर हाइट इन जनरल? क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ऐसे ही था ना? तो पहले केस के लिए एंगल थीटा वन और दूसरे केस के लिए एंगल थीटा टू। थीटा वन थीटा टू वैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये 90 माइनस थीटा वन हो ही जाएगा। थीटा वन है तो थीटा टू 90 माइनस थीटा वन होगा, क्योंकि रेंज सेम है। रेंज सेम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता ही है। व्हाट विल बी H2? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू अपॉन 2g। तो H2 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा टू। व्हाट इज थीटा टू? लिखा हुआ है इधर, 90 माइनस थीटा वन। व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वन? कॉस। तो यू स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा वन बाय 2g। फिर आपको मैंने बोला कि आंसर में हिंट था, तो H1 इंटू H2 कर लो, मल्टीप्लाई H1 एंड H2। तो H1 एंड H2, H1 इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन 2g और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन अपॉन 2g। अब आपको H1 H2 और R का रिलेशन चाहिए था। H1 H2 तो इक्वेशन में आ गया, क्या बाकी रह गया? R। अब इधर R लाएंगे, लेकिन R लाने के लिए तुमको R का इक्वेशन पता होना चाहिए। यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। रिमेंबर दिस। क्या था? क्या था जल्दी बोलो। यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे पता है टू भी है, मैं करूंगा उसको भी। अपॉन क्या था? जी। है ना ऐसा? था कि नहीं ऐसा? है ना? हमारे पास क्या है? यू स्क्वायर और यू स्क्वायर मतलब यू रेस टू 4, यू स्क्वायर रेस टू 2 कितना हो गया? 4। साइन स्क्वायर हमने क्या लिखा यहाँ पे? साइन, उसका क्या कर लिया? स्क्वायर। कॉस स्क्वायर, कॉस और स्क्वायर, जी इंटू जी, जी स्क्वायर। सही है। तो ये 2 इंटू टू कहाँ गया? ये बाहर गया। आपको चाहिए तो उसको भी अंदर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई विल नॉट डू दैट। उसका सिंपल रीजन है, रेंज में टू ऊपर आता है, नीचे नहीं, न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर में नहीं आता। बराबर। तो अभी क्या बाकी रह गया? अगर मुझे रेंज चाहिए तो क्या बाकी रह गया? व्हाट वाज रेंज? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो व्हाट इज मिसिंग? 2। तो 2 को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना? 2 ही मिसिंग था ना, था कि नहीं? 2 मिसिंग था तो 2 एडजस्ट कर लिया, तो चलो ठीक है। सॉरी, अगले स्टेप में एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो 2 कर लिया हमने एडजस्ट, तो ये हो गया 2 का एडजस्टमेंट। 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अब ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, फिर इस 2 को क्या करेंगे? बाहर। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? स्क्वायर करके बाहर करेंगे। सॉरी, 4। बताओ, जस्ट अ मिनट, तुम बताओ अभी क्या करो, इसके बाद क्या करेंगे बताओ। शांत बैठो। ये क्यों किया मैंने? 2 2 मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? व्हाट इज रेंज का फॉर्मूला? व्हाट इज रेंज का फॉर्मूला? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो ये जो 2 एडजस्टमेंट किया सिर्फ रेंज के लिए किया हमने, ये 2 स्क्वायर करके बाहर। तो 4 तो था ही, वापिस 4 आ गया। तो जो बचा, कौन बचा? ये क्या है? क्या ये? आर नहीं है वो?
भैया देखो तो है कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है, a grasshopper can jump maximum distance 1.6 meter. It spends negligible time on the ground. How far it can go in 10 seconds? grasshopper की जगह frog भी लिख दोगे तो आंसर नहीं आएगा। A grasshopper can jump maximum distance of 1.6 meter and then spends absolutely no time on the ground, negligible time on the ground, and then jumps again and then jumps again. तो 10 सेकंड में कितना दूर जाएगा ऐसा क्वेश्चन है। ईच जंप इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको सॉल्व करने के दो तीन मेथड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एक जंप का टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो तुम 10 से डिवाइड कर लोगे, तुमको मिल जाएगा कितने बार जंप किया। सपोज 5 बार किया और हर एक का डिस्टेंस कितना था 1.6, तो 1.6 इंटू 5 सपोज। तो एक मेथड तो ये हो गया, फिर दूसरा मेथड भी सोचना पड़ेगा तुमको। तो सोचो और बताओ, सॉल्व करके बताओ, बताओ कितना आएगा। तो ग्रास हॉपर कैन जंप अ मैक्सिमम डिस्टेंस। जब भी ये वर्ड मैक्सिमम अगर साथ में हो तो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम का मतलब होता है थीटा की वैल्यू 45 और रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला बन जाता है यू स्क्वायर बाई जी। अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी में थीटा की वैल्यू 45 डाल देना, ये मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 1.6, तो यू स्क्वायर क्या आ गया 1.6 जी। तो मैं अगर जी की वैल्यू 10 भी ले लेता हूँ तो 1.6 इंटू 10, तो व्हाट इज यू स्क्वायर 16, तो व्हाट इज यू 4 मीटर पर सेकेंड। तो तुमको इनिशियल स्पीड मिल गया। अब आपसे पूछा था कि 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में ग्रास हॉपर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। और क्योंकि हम लोग 10 सेकेंड्स में फाइंड कर रहे हैं तो टी की वैल्यू 10, और क्योंकि हम लोग एक्स डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं तो व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स। एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, 0। तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी। एस इक्वल टू, एक काम करता हूँ एक्स का मोड लिख देता हूं मैं, ओके। व्हाट इज यू एक्स, व्हाट इज यू एक्स, व्हाट इज यू एक्स, व्हाट इज यू एक्स, यू कॉस थीटा। व्हाट इज यू, अभी फाइंड किया तुमने, जल्दी बोलो कितना, 4 था ना 4। हाँ कॉस कॉस 45 कितना आता है 1/√2। टाइम कितना दिया, टाइम 10। व्हाट इज 40/√2, ऐसा लिख सकते हैं क्या 40 को 20 इंटू लिख सकते हैं। तो 2 कैसे लिख सकते हैं क्या √2 इंटू √2। तो क्या आ गया आंसर 20√2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक 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 क्विक। A projectile is thrown with an initial velocity of v equal to ai cap plus bj cap. If the range of projectile is double the maximum height, range is double of maximum height, then what is the relation between a and b? सिंपल क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी का क्या बताया आपको, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, क्या दिया इनिशियल वेलोसिटी v बार इक्वल टू ai कैप प्लस
बी जे कैप। ए मतलब कौन, एक्स कंपोनेंट, ये मतलब कौन, वाई कंपोनेंट। और क्या बोला है, रेंज इज, रेंज इज, रेंज क्या बोला, रेंज डबल, किसका डबल, हाइट। आधा क्वेश्चन तो तुम पहले ही सॉल्व कर चुके हो, याद होगा तो। ऑफ कोर्स इफ यू रिमेंबर, cot थीटा इक्वल टू 1/2, बट रेंज क्या होता है, 4h cot थीटा। तो इन दोनों से तुमको क्या मिल जाएगा, 2h इक्वल टू 4h cot थीटा, 1 का एंड 2 का। तो व्हाट इज cot थीटा 1/2, या फिर tan थीटा इक्वल टू 2। cot थीटा हाफ मतलब tan थीटा इक्वल टू 2। इसके बाद क्या करोगे, व्हाट इज ux, व्हाट इज ux, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ux, u cos थीटा। व्हाट इज uy, u sin थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दिया अगर, कर दो डिवाइड, तो क्या आएगा, ux बाई यू वाई क्या आएगा, cos थीटा बाई, मतलब कौन, कौन कौन कौन, मिस्टर रेड। हाँ तुम बहुत बड़बड़ कर रहे हो, बताओ मेरे को व्हाट इज cot थीटा फ्रॉम हियर। देख लिया वहां पे cot थीटा ux बाई यू वाई है। अब इधर देख के बताओ व्हाट इज ux एंड यू वाई। हाँ तो फिर यहाँ पे क्या लिखूं मैं, ए अपॉन बी। तो अभी कोई नहीं बोलेगा, मिस्टर रेड बोलेंगे सिर्फ। तो मिस्टर रेड वापस से बताइए आप, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिला, ए बाई बी इक्वल टू 1/2। देखो आता है ना, सब कुछ आता है, फिर बड़बड़ क्यों करते हो। ए बाई बी इक्वल टू 1/2 बराबर। तो क्या आएगा यहाँ से, बी इक्वल टू 2a। बताओ कौन सा ऑप्शन है बी इक्वल टू 2, आपसे